हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और इसके लिए हम पाइथागोरस स्कोर की मदद लेंगे। पाइथागोरस स्कोर प्रोफेसर जोसेफ पाइथागोरस की, जो कि अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने इस टूल की शुरुआत की और आज दुनिया के ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट अचीव कर सकती है, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से हम कोई भी कंपनी जो कि 7, 8 या 9 का स्कोर अचीव करती हैं हम उन्हें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली कंपनियां कहते हैं, और जो कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती हैं उन्हें हम एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहते हैं। जो कंपनी 0, 1, 2 या 3 का ही स्कोर अचीव कर पाती हैं वो पुअर फंडामेंटल वाली कंपनीज होती हैं और हमें उनमें इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 3 राउंड्स होंगे इसके एनालिसिस के, जो कि हैं प्रॉफिटेबिलिटी, लीवरेज और ऑपरेशनल एफिशिएंसी। और इन 3 राउंड्स के बाद में हम डिस्कस करेंगे ग्रे एरियाज की। यहाँ पर हम कंपनी के उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कंपनी ने लूज किए हैं। हम आपको ये दिखाएंगे कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में कि कहाँ पर कंपनी ने एक पॉइंट्स लूज किए हैं, यदि वो पॉइंट को यूज करती है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है और ये हमारे तीनों राउंड्स को कंप्लीट करने के बाद में हम करेंगे। और यहाँ पर अभी फ्रेंड्स आप जो देख रहे हैं ये हमारा डिस्क्लेमर है, जो कि हमारी वेबसाइट www.tradinghunar.com पर भी अवेलेबल है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और चलते हैं अपने पहले राउंड में। हमारा पहला राउंड है प्रॉफिटेबिलिटी का राउंड, जिसमें है 4 क्राइटेरियाज। आइए देखते हैं वो कौन कौन से क्राइटेरियाज। ये रहे वो 4 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम का। हमें ये चेक करना है कि कंपनी की जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो हम चेक करते हैं और हमने देखा कि कंपनी की जो नेट इनकम है वो है 154.91 करोड़ और ये एक पॉजिटिव फिगर है, तो हम कंपनी को यहाँ पर देंगे 1 पॉइंट। और दूसरे क्राइटेरिया में पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट की बात की गई है, तो हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है या नहीं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पहले कॉलम में मार्च 2020 में बॉटम लाइन में रिटर्न ऑन एसेट है 7.86%, जो कि एक पॉजिटिव फिगर है और इसलिए यहाँ पर भी कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है। और हम देखते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया को, जो कि है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो का। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है या नहीं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, या जिसे हम साधारण भाषा में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी कहते हैं, वो हमें चेक करना है। तो हमने यहाँ पर कंपनी का कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो डाउनलोड किया और हमने देखा कि जो कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो है 123.72 करोड़, क्योंकि ये फिगर्स लैक्स में है और मैं इसको कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ। तो आप देखिएगा कि कंपनी को यहाँ पर भी 1 पॉइंट मिला। और हम चलते हैं अब चौथे क्राइटेरिया में। चौथा क्राइटेरिया थोड़ा सा ट्रिकी है और इसकी जो डिमांड है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन शुड बी ग्रेटर देन नेट इनकम। यानी जो अभी हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन देखा क्राइटेरिया 3 में, वो नेट इनकम जो कि हमने फर्स्ट क्राइटेरिया में देखा था उससे ज्यादा होना चाहिए। तो हमें चेक करना है, कंपेयर करना है दोनों फिगर्स को। तो हमने यहाँ पर देखा कि कंपनी का जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है वो है 123.72 करोड़, जबकि इनकी नेट इनकम 154.91 करोड़ है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेट इनकम से ज्यादा नहीं है और ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पर कंपनी को मिलेगा 0 पॉइंट। अभी मैं आपको फिगर भी दिखा देता हूँ। ये रहा इनका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस 123.72 करोड़ और ये रहा इनका नेट इनकम 154.91 करोड़। तो यहाँ पर कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया है और कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी में मिलते हैं 3 पॉइंट्स। हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ। पहले राउंड में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है 3।
हमारा पहला राउंड कंप्लीट हुआ और अब हम चलते हैं दूसरे राउंड में, जो कि है हमारा लीवरेज का राउंड, जिसमें हम लीवरेज और लिक्विडिटी से रिलेटेड क्राइटेरियाज को देखेंगे। इसमें 3 क्राइटेरिया हैं, ये रहे वो 3 क्राइटेरिया। और इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर। फ्रेंड्स, हमें राउंड 2 और 3 में लोअर और हायर वर्ड्स दिखेंगे। इसका मतलब है हमें कंपनी के जो भी डाटा और फिगर्स की बात की जाएगी, हमें उसको प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ में कंपेयर करना होगा। तो जैसा कि यहाँ पर है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर शुड बी लोअर देन प्रीवियस ईयर। तो हम चेक करते हैं दोनों साल के फिगर्स को। तो हमने इनका जो डाटा आप देखिएगा कि दोनों साल का है। यहाँ पर डेब्ट टू इक्विटी मार्च 2019 में 0.14 था, जो कि बढ़ करके मार्च 2020 में 0.25 हुआ है। तो हम कहेंगे कि कंपनी की जो लीवरेज पोजीशन है उसमें एक खराबी आई है और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, और ऐसी कंडीशन में कंपनी को यहाँ पर हम देंगे 0 पॉइंट। और दूसरे क्राइटेरिया में जो डिमांड है वो है हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का करंट रेशियो है वो करंट ईयर में वो ज़्यादा है पिछले साल से या नहीं। करंट रेशियो का मतलब है कि कंपनी की लिक्विडिटी। हमें ये चेक करना है कि कंपनी की लिक्विडिटी में कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं और हम देख रहे हैं कि कंपनी की जो करंट रेशियो था मार्च 2019 में वो था 2.15 और मार्च 2020 में ये हो गया है 1.52, यानी इसमें भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। और यहाँ पर हम कंपनी को फिर से 0 पॉइंट देते हैं और चलते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में, जो है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि कंपनी को कोई भी नया इक्विटी शेयर इशू नहीं करना चाहिए, और यदि कंपनी कोई नया इक्विटी शेयर इशू करती है तो हम कहेंगे कंपनी ने अपने इक्विटीज को डाइल्यूट किया है, और ऐसी कंडीशन में कंपनी को कोई भी पॉइंट नहीं मिलता है। तो हम चेक करते हैं और हमने कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है वो चेक किया और हमने देखा कि क्या कोई नया इक्विटी शेयर से पैसा आया है। तो यहाँ पर कोई भी हमें इस तरह का अमाउंट नहीं मिला। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि कंपनी की जो इन्होंने अपने इक्विटीज को डाइल्यूट नहीं किया है, और ऐसे कंडीशन में कंपनी को मिलता है 1 पॉइंट। और यहाँ पर लीवरेज में कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है, और कंपनी का जो दूसरा राउंड है उसमें कंपनी को 1 पॉइंट मिलता है, और सेकेंड राउंड के बाद में कंपनी का स्कोर हो जाता है 4। हमारे 2 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम एंटर करते हैं अपने तीसरे राउंड में। हमारा तीसरा राउंड है ऑपरेशनल एफिशिएंसी का, जिसमें 2 क्राइटेरियाज हैं। आइए देखते हैं वो कौन से क्राइटेरियाज हैं। ये रहे वो 2 क्राइटेरिया, जिसमें पहला क्राइटेरिया है हायर ग्रॉस मार्जिन। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन है, या जिसे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कहते हैं, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में या नहीं। तो यहाँ पर हम चलते हैं और देखते हैं दोनों का ग्रॉस मार्जिन। लास्ट ईयर इनका मार्च 2019 में 23.11% था ग्रॉस मार्जिन, जो कि बढ़ करके 26.07% हो गया है, और इसमें एक इन्होंने अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट किया है, और इसलिए यहाँ पर हम कंपनी को देंगे 1 पॉइंट। और यहाँ पर कंपनी ने क्योंकि अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट किया है। और अब हम चलते हैं अपने 9वें और अंतिम क्राइटेरिया में, जो है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो। हमें ये चेक करना है कि कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं। एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी ने अपने एसेट्स का रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए किस हद तक यूज किया है, क्योंकि ये इसका प्रोपोर्शन होता है। तो हम चेक करते हैं और हमने देखा कि कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो मार्च 2019 में था 45.54%, जो कि मार्च 2020 में बढ़ करके 45.71% हो गया है, और इसमें एक इम्प्रूवमेंट है। और हम कहेंगे कि कंपनी ने अपने एसेट्स का यूज अच्छी तरह से किया है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। तो ऐसे कंडीशन में कंपनी को 1 और पॉइंट मिलता है, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पर हमारा तीसरा राउंड कंप्लीट हुआ। तीसरे राउंड में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और कंपनी का स्कोर हो जाता है 6। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको कहा था कि 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करने वाली कंपनियां एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां होती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड एक एवरेज फंडामेंटल वाली
कंपनी उभर के आई है। और अब हम चलेंगे और देखेंगे अपने ग्रे एरियाज को। यहाँ पर हम ग्रे एरियाज में आ चुके हैं और इसके पहले कि हम ग्रे एरिया की बात करें, हम देखते हैं कंपनी ने कहाँ कहाँ पॉइंट लूज किए हैं। कंपनी ने 3 पॉइंट्स लूज किए हैं। पहला पॉइंट इसने प्रॉफिटेबिलिटी में लूज किया है और इसने 2 पॉइंट्स लीवरेज में लूज किए हैं। तो हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हम तीनों को बारी बारी से लेंगे। और यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी की यदि हम बात करें तो हमें मालूम है कि कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेट इनकम से ज्यादा नहीं हो पाया है, क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस था 123.72 करोड़, जबकि नेट इनकम इससे ज्यादा थी और इस वजह से कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया था। और लीवरेज की यदि हम बात करें तो उसमें 2 पॉइंट्स इन्होंने लूज किए हैं। पहला पॉइंट लूज किया है करंट रेशो का, और करंट रेशो का इसलिए लूज किया है क्योंकि इनकी जो करंट एसेट्स हैं वो 12% बढ़े हैं, लेकिन करंट लायबिलिटीज लगभग 38% बढ़ गई हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, 2 बॉक्सेस हैं। नीचे वाला बॉक्स है करंट एसेट्स का, जो कि आप देख रहे हैं 12% का इम्प्रूवमेंट है उसमें, और 545 करोड़ से बढ़कर के 620 करोड़ हो गए हैं करंट एसेट्स। लेकिन वहीं आप देखेंगे कि करंट लायबिलिटीज काफी ज्यादा शूट अप हुए हैं और 253 करोड़ से बढ़कर के 407 करोड़ हो गए हैं, यानी लगभग 36% का उसमें बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ पर कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया है। और अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट जो लूज किया है कंपनी ने, वो किया है डेब्ट टू इक्विटी में। इसकी वजह ये रही है फ्रेंड्स कि कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी था प्रीवियस ईयर में वो था 13%, लेकिन ये इस साल मार्च 2020 में इम्प्रूव हो गया है, बढ़ गया है। और ये एक लीवरेज पोजीशन को, कंपनी की लीवरेज पोजीशन को उसने खराब कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो अदर लाइबिलिटीज हैं वो काफी ज्यादा शूटअप हुई हैं मार्च 2020 में, और उसकी वजह से इनका डेब्ट टू इक्विटी कम हो गया है। इनका जो लीवरेज है वो बढ़ गया है और इनका जो डेब्ट टू इक्विटी बढ़ गया है, और इस वजह से कंपनी ने 1 पॉइंट लूज किया है। और आखिर में हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करें, यहाँ पर कोई इशू नहीं था, कंपनी को 2 में से 2 पॉइंट्स मिले थे। तो फ्रेंड्स, ये रहा शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस 5 की स्कोर के थ्रू। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।